नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज एक ऐसी रोचक कथा लेकर आपके सामने आई हूँ जिसके सुनने से अपयश जाता है और अधूरी इच्छा पूरी होती है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और यह कथा भी रोचक है। कथा ऐसी है कि क्या आपको पता है, वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का यज्ञ करके श्री कृष्ण को प्राप्त किया? नहीं पता, वही कथा सुनाऊंगी। और दूसरी बार जब श्री कृष्ण नहीं आए, जामवन से युद्ध करके 8 दिन, फिर वासुदेव जी ने नारद मुनि के श्रीमुख से श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन सुना था, पूर्णाहुति के दिन आए। वही कथा मैं विस्तृत से आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सुनने से अपयश जाता है, यश की प्राप्ति होती है, अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कहने सुनने वाले को सुख की प्राप्ति होती है और भुक्ति मुक्ति, और वह अंत में आवागमन से मुक्त हो जाता है। सत्राजित का नाम का जो व्यक्ति था, सत्राजित नामक एक राजा था जो सूर्य की तपस्या किया था। हाँ, सूर्य की तपस्या करने से उसको एक सेमंतक नामक मणि सूर्य भगवान ने दी, और वह गले में धारण करके जब अपने राज्य में आया तो सबको लगा सूर्य भगवान आ रहे हैं। सब आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो साक्षात सूर्य आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, रे नहीं नहीं, यह सेमंतक नामक मणि को गले में धारण किया है, उसी की प्रभा से ये चमक रहा है। और वह मणि बहुत ही प्रभावशाली थी, रोज सोना देती थी और वहाँ व्याधि नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित का भाई जो प्रसेन था, उस मणि को गले में धारण करके बाहर घूमने निकल गया। तो रास्ते में शेर ने उसको मार करके खा लिया, और वहीं उस मणि के साथ शेर था। तो जामवान जी ने उस शेर को मार करके मणि लेकर अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र उस मणि से खेलता रहा। और इधर जब प्रसेन द्वारकापुरी नहीं आया तो सबने श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया कि उसी को ईर्ष्या थी, उसी ने मार करके प्रसेन को मणि दे दिया। श्री कृष्ण को जब यह अफवाह पता चली तो अपना कलंक धोने के लिए प्रसेन को खोजने निकले। जब उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने उस प्रसेन को मारा था, खून था, रक्त था, वहीं पर पहुंचे और रक्त देखते हुए वो उस बिल तक पहुंचे जिसके अंदर जामवन अपने परिवार के साथ रहते थे। बिल के अंदर गए तो जामवन से युद्ध करने लगे, और बाहर अपने जो उनके चाहने वाले साथ गए थे उनको बाहर ही रोक दिया, और अंदर 8 दिनों तक युद्ध चला। उनके जो शुभ चिंतक थे, जो सैनिक थे, साथ के जो गए थे उनके साथ, वे लोग जो है निराश होकर के घर आ गए। द्वारकापुरी में अफवाह हो गई कि श्री कृष्ण नहीं आए, नहीं मिले। वासुदेव पत्नी सब परिवार सहित विषाद दुख के सागर में पड़ गए। उनके मन में बड़ा ही विषाद हुआ, कौन सा उपाय करूं कि मेरा पुत्र सकुशल आ जाए। तभी ब्रह्मलोक से महर्षि नारद जी पहुंचे और उन्होंने उनके दुखों को जाना। वासुदेव जी सपरिवार ब्रह्मर्षि नारद की पूजा किया। ब्रह्मर्षि नारद ने कहा, आप श्रीमद् देवी भागवत का नावान पारायण करिए, आपके पुत्र सकुशल आ जाएंगे। जब नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवत की गुणगान किया तो वासुदेव जी ने कहा, मुझे पूर्व काल की एक बात याद आ रही। जब कंस ने हमें पत्नी सहित कैद कर लिया, मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, तो 8वें पुत्र की दीर्घायुता और सकुशलता के लिए हम लोग अपने गुरु, यादवों के गुरु गर्ग को बुलाया और गर्ग जी से प्रार्थना। गर्ग जी ने कहा कि आप श्रीमद् देवी भागवत का नाम पारायण करें। तो वासुदेव जी ने कहा, हम कैसे करें, हम तो बंदी हैं, गुरुदेव आप ही करें। तो गर्ग जी विंध्य पर्वत पर गए अपने शिष्यों के साथ। वहां पर दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए अन्य अपने शिष्यों को लगाया, नवाण जप करने के लिए अन्य शिष्यों को लगाया, और देवी भागवत का इन्होंने शुरू किया।
सुनाना। और 9 दिन पूरा होने के पश्चात आकाशवाणी हुई कि आपको, हरि को, विष्णु को मैंने आदेश दिया है, वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में आएंगे और जाकर कहिए कि वे उस पुत्र को कंस के डर से यशोदा के यहाँ पहुंचाए नंद बाबा के घर और उनकी कन्या लेके आएंगे। वह कन्या जब वह कंस मारेगा तो वह कन्या हाथ से फिसल करके मेरी अंश स्वरूपा होकर के बिंद पर्वत पे चली जाएगी। वह जब उन्होंने यह प्रकरण नारद जी को सुनाया और फिर नारद जी ने उन्हें नहान पारायण श्रीमद देवी भागवत सुनाया और 9वें दिन जब पूर्णाहुति थी, उसी दिन इधर जब श्री कृष्ण ने जामान को एक मुष्टि प्रहार किया तो वह गिर पड़ा और उन्हें पूर्व स्मरण हो गया। अरे मुझे स्मरण आया कि आप श्री राम जी हैं और इस युग में त्रेता से इस द्वापर में आप जो है श्री कृष्ण के रूप में अवतार हैं और मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। और आपकी कृपा मैंने देखी। समुद्र भी उथल पुथल हो गया, रावण के वंश का नाश हो गया। आपको कौन नहीं जानता, प्रभु क्षमा करें। फिर जामवान ने अपनी पुत्री जामवती से श्री कृष्ण का ब्याह किया। श्री कृष्ण पत्नी सहित उसी दिन द्वारिका में आए जिस दिन पूर्णाहुति हुई थी श्रीमद देवी भागवत के 9वां पारायण। वासुदेव बहुत प्रसन्न हुए, श्री कृष्ण को पत्नी सहित देखकर पूरा परिवार प्रसन्न हुआ। ब्रह्मर्षि नारद मुनि प्रसन्न हुए। ब्रह्मर्षि नारद मुनि ने श्री कृष्ण और वासुदेव से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक के गए। और इस प्रकार से इस कथा का सुनने का एक ही बहुत है। अगर कोई अभ्यास लगा है तो जो शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। इस भगवान श्री हरि के चरित्र कथा से जिसको अपयश लगा है वह अपयश शांत हो जाता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती है और अंत में वह आवागमन से छूट जाता है। इस तरह मैंने आपको अपयश खत्म होने वाली कथा सुनाई। यदि आपको अपयश लगा है तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। यह श्रीमद देवी भागवत की कथा मैंने सुनाई है, पूर्ण प्रमाणित है और सारे कहने सुनने की सबकी शुभ इच्छाएं पूर्ण होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।